बच्चों, हम एबनॉर्मेलिटी के मॉडल्स या व्यू पॉइंट्स या पर्सपेक्टिव यानी असामान्यता की विचारधाराएं या मॉडल हम पढ़ रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हमने जैविक विचारधारा को समझ लिया। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अंतर्गत जो 5 विचारधाराएं थी वो पांचों की पांचों हम समझ चुके हैं। और अब हमारी जो लास्ट जो विचारधारा है वो है सामाजिक सांस्कृतिक विचारधारा, या इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत या सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल भी कह सकते हैं। तो कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारक जैसे गरीबी है, डिस्क्रिमिनेशन है या निरक्षरता है, ये सारे की सारी ऐसे कारक हैं जिनका प्रभाव जो है मेंटल डिसऑर्डर्स पर देखा गया है। अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के जो वातावरण से आने वाले व्यक्ति हैं उनमें किसी न किसी प्रकार की मानसिक विकृति पाई जाती है। आर्थिक एवं नैतिक दबाव के कारण मनोवैज्ञानिक कुछ बच्चों को ऐसे वंचित सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में और कुछ को सामान्य वातावरण में रखकर पाल पोष कर आपस में तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं। अगर ऐसा करना संभव होता तो ये कहा जा सकता था कि अमुक तरह का व्यवहार या अमुक तरह का जो वेरिएबल है वो व्यक्ति के कुसमायोजी व्यवहार को बढ़ावा देता है। परंतु कुछ प्राकृतिक घटनाएं इस ढंग की हुई हैं जो मनोवैज्ञानिकों के लिए उनके अध्ययन के ख्याल से उन्होंने प्रयोगशाला का काम किया है और उनसे प्राप्त जो सबूत मिले वो इस बात के स्पष्ट द्योतक हैं कि व्यक्ति का सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का प्रभाव मानसिक विकृति पर पड़ता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल के 3 उप मॉडल हैं जो एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या करते हैं। पहला है सामाजिकरण मॉडल, दूसरा है सामाजिक विघटन मॉडल और तीसरा है सांस्कृतिक मॉडल। तो जो सामाजिकरण मॉडल है, तो एबनॉर्मेलिटी का सामाजिकरण मॉडल इस तरह से सामाजिक सीखना मॉडल का एक विस्तृत रूप है। एक तरह से सामाजिक सीखना मॉडल का एक विस्तृत रूप है। इस मॉडल के अनुसार एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या दोषपूर्ण सामाजिकरण के कारण होती है। सामाजिकरण सामाजिक सीखना की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ये निर्धारित होता है कि व्यक्ति सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक मानक के अनुसार किस तरह से व्यवहार करता है तथा सोचता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया माता पिता की गलत एटीट्यूड, बच्चों के पालन पोषण की जो दोषपूर्ण पद्धति है वो, परिवार में मानसिक रोग से ग्रसित सदस्यों के व्यवहार से सबसे अधिक प्रभावित होती है। और इन सामाजिक अवस्थाओं में जिन बच्चों का सामाजिकरण होता है उनमें आगे चलकर एबनॉर्मल बिहेवियर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सामाजिकरण मॉडल के 3 जो कारक इसने मॉडल ने जो दिए हैं वो 3 कारक बताए हैं जिनसे एबनॉर्मल बिहेवियर उत्पन्न होता है। पहला है जो ए पॉइंट है वो है माता पिता की विकृत मनोवृत्तियाँ या एटीट्यूड। तो माता पिता की मनोवृत्ति जो है उसका प्रभाव बच्चों के सामाजिकरण पर सीधा सीधा पड़ता है। कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनका विश्वास एवं एटीट्यूड दोषपूर्ण होता है और जिनसे उनके बच्चों में एबनॉर्मल बिहेवियर होने की संभावना अधिक हो जाती है। माता पिता द्वारा बच्चों की उपेक्षा करना या उनको बहुत अधिक प्यार देना, ज़रूरत से ज़्यादा उनको प्यार देना, उन पर बहुत अधिक प्रभुत्व स्थापित करना, डोमिनेट उनको करना या उन सबमिशन करना, आत्मनिवेदन, ये ऐसे एटीट्यूड होने पर बाद में बच्चों में माल एडेप्टिव बिहेवियर या एबनॉर्मल बिहेवियर होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है बच्चों के पालन पोषण प्रणाली।
तो बच्चों की पालन पोषण प्रणाली के कुछ खास खास तत्व ऐसे हैं जिनका प्रभाव एबनॉर्मल बिहेवियर की उत्पत्ति पर सीधा देखा गया है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की कमी या माता द्वारा बच्चों की नर्सिंग यानी सेवा करने की अवधि में कटौती, समय नहीं दें हम बच्चों को, उनकी सेवा ना करें। अचानक जो है बच्चों का दूध छुड़वाना, या फिर प्री मैच्योर टॉयलेट ट्रेनिंग, या फिर अत्यधिक शारीरिक दंड, या इर्रेगुलर मदरिंग, अनियमित मातृत्व। ये कुछ ऐसे कारक हैं जिनसे बच्चों में इनसिक्योरिटी और इनएडिक्वेसी, अपर्याप्तता की भावना और फ्रस्ट्रेशन, कुंठा उत्पन्न होती है, और ऐसे बच्चे आगे चलकर किसी न किसी मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। और जो सी पॉइंट है वो है परिवार विकृति, फैमिली पैथोलॉजी। तो पारिवारिक विकृति का भी योगदान एबनॉर्मल बिहेवियर की उत्पत्ति में बहुत अधिक है। परिवार विकृति से तात्पर्य परिवार के सदस्यों में एबनॉर्मेलिटी से होता है। इसलिए यदि परिवार के सदस्यों में मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मानसिक विकृतियां होती हैं, तो उस परिवार के बच्चे भी उनके अनुकूलित व्यवहार को सीख लेते हैं और तब उनमें भी मानसिक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो परिवार विकृति के महत्व को दिखाने के लिए कई जो है ना एक्सपेरिमेंटल सबूत मिले हैं, जिनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में तो वैसे परिवार के प्रयोगात्मक अध्ययन को रखा गया है जिनमें माता पिता मानसिक रोगी थे और उनके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया। तो ये देखा गया कि मानसिक रोग से ग्रस्त माता पिता के बच्चों में सांवेगिक विकास, सामाजिक अनुक्रियात्मकता यानी रिस्पॉन्सिवनेस या भाषा विकास काफ़ी विचलित होते हैं। उनमें एबनॉर्मल बिहेवियर होने की संभावना अधिक बनी होती है। और दूसरी श्रेणी में वैसे परिवार के अध्ययनों को रखा गया जिसमें बच्चे किसी न किसी मानसिक रोग से ग्रस्त थे, परंतु उनके माता पिता ठीक थे। तो ऐसे कई परिवारों की समीक्षा की गई और ये बताया गया कि इसमें एक भी परिवार ऐसा नहीं था जिसे अच्छी तरह से संगठित कहा जा सके। तो परिवार विकृति या पारिवारिक विकृति के ये जो अध्ययन हैं, इनसे ये स्पष्ट होता है कि जब परिवार का एक सदस्य किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है तो अन्य सदस्यों में भी माल अडेप्टिव बिहेवियर उत्पन्न होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो इस तरह से जो सोशलाइजेशन मॉडल है या सामाजिकरण मॉडल है, उसमें अबनॉर्मल बिहेवियर की व्याख्या बच्चों के प्रारंभिक काल में सामाजिकरण के दौरान अनुभवों के रूप में की गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब एक ही परिवार के सामाजिकरण का ढंग एक समान होता है तो क्यों कोई बच्चे में असामान्यता विकसित हो जाती है, परंतु उस परिवार का दूसरा बच्चा बिल्कुल सामान्य एवं समायोजित होता है। तो सामाजिकरण मॉडल यद्यपि ऐसे प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक ढंग से नहीं देता, फिर भी इस मॉडल के समर्थक ये कहते हैं कि ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य एवं समायोजित बच्चे समायोजन के अच्छी प्रविधियों को, टेक्निक्स को सीखते हैं, जबकि कुसमायोजित बच्चे कुसमायोजन की टेक्निक्स को सीखते हैं। और अब उसके बाद जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है वो है सामाजिक विघटन मॉडल। सोशियो कल्चरल में जो फर्स्ट था सामाजिकरण मॉडल, दूसरा है सामाजिक विघटन मॉडल। तो सामाजिक विघटन के जो अध्ययन हुए उनसे ये प्रमाण मिलता है कि जब सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण असंगठित एवं विघटित होता है तो व्यक्तियों में मानसिक विकृतियां तेजी से विकसित होती हैं। और कुछ अध्ययन से ये भी पता चलता है कि जो अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है, उनकी अर्थात जो देहाती क्षेत्रों से नगरों में बसने की प्रवृत्ति मानसिक रोग उत्पन्न करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अध्ययन ये बताते हैं कि नगरों में मानसिक विकृति का अनुपात
देहाती क्षेत्रों में मानसिक विकृति के अनुपात से हमेशा अधिक होता है। और इन अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि जो नगरीकरण द्वारा मानसिक रोग तेजी से उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जिनमें नगरों की सामाजिक भूमिका में स्थिरता की कमी या सामाजिक, धार्मिक एवं व्यावसायिक समूहों में संगठन की कमी या असुरक्षा की भावना या दूषित वातावरण, ये ऐसे कारक हैं जो मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं। दूसरा है गतिशीलता एवं प्रवासन, यानी माइग्रेशन, मोबिलिटी और माइग्रेशन। तो सामाजिक विघटन मॉडल के अनुसार जब व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने मूल निवास को छोड़कर किसी नई जगह पर जाकर बसता है तो कई कारणों से उनमें समायोजन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो बाद में किसी ना किसी मानसिक रोग का रूप ले लेती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम माइग्रेशन कहते हैं, जिससे व्यक्ति की ज़िंदगी में एक नई गतिशीलता, मोबिलिटी, गतिशीलता उत्पन्न होती है। तो गतिशीलता का संबंध जो है वो किससे हुआ? माइग्रेशन से हुआ। तो प्रवासन एवं गतिशीलता के कारण कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे भाषा संबंधी कठिनाई या जलवायु में परिवर्तन या धार्मिक एवं सामाजिक विभिन्नताएं, भिन्न भिन्न तरह की नई आदतें, समाज के लोगों द्वारा नए लोगों की सामाजिक अस्वीकृति आदि इनमें प्रमुख हैं। और इन समस्याओं का सीधा असर व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जो उसमें मानसिक विकृतियां उत्पन्न करते हैं। और जो सी पॉइंट है सामाजिक विघटन मॉडल का, वो है सामाजिक आर्थिक वंचन। तो सामाजिक विघटन मॉडल के अनुसार सामाजिक आर्थिक स्तर का संबंध एबनॉर्मेलिटी से सीधा होता है। सामाजिक आर्थिक स्तर जैसे जैसे नीचा होता जाता है, वैसे वैसे मानसिक रोग के उत्पन्न होने की संभावना तीव्र होती जाती है। लेंज मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अध्ययन किया था 53 में, और उन्होंने बताया कि जो सामाजिक वर्ग तथा मानसिक विकृति के बीच जो है संबंध है, उनके अध्ययन से सोशल क्लास और मेंटल डिसऑर्डर के बीच के अध्ययन में संबंध उन्होंने दिखाया। मतलब उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में मनोविकृति कम होती है तथा जिनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस निम्न होता है, उन लोगों में मनोविकृति अधिक होती है। तो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के होने से मानसिक विकृति कम, तथा जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर नीचे जाएगा, मानसिक विकृति उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाएगी। कई कारण हैं इसके, जैसे उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग क्या करते हैं, मानसिक विकृति से बचने के संभावित उपायों पर पहले ही धन खर्च कर लेते हैं और उसके होने की संभावना को वो कम कर देते हैं, और इन लोगों में मानसिक विकृति कम होती है। दूसरा, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति मजबूत होने से व्यक्ति में पर्सनल सिक्योरिटी की भावना तीव्र हो जाती है, और ऐसे व्यक्तियों में तनाव और चिंता की भावना अपने आप ही कम हो जाती है। तो जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोग हैं उनमें ये नहीं पाया जाता, ये चीज़ उनमें नहीं पाई जाती। तो ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक विघटन मॉडल है वो एबनॉर्मेलिटी की व्याख्या सामाजिक विघटनकारी कारकों से करता है, जिनका संबंध सांस्कृतिक असंगठन या प्रवासन से उत्पन्न समस्याएं या सामाजिक आर्थिक वंचन से होता है। तो आधुनिक युग में सामाजिक कारकों का महत्व जो है वो एबनॉर्मेलिटी के अध्ययन में, कि उसके कॉन्टेक्स्ट में दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता जा रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो थर्ड पॉइंट है उसको हम समझेंगे, वो है सांस्कृतिक मॉडल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पॉइंट को समझेंगे। थैंक यू।